आप सभी का स्वागत है आज के सेशन पे। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का पजल करने वाले हैं। डेजिग्नेशन बेस्ड ये पजल होने वाला है और एग्जाम्स में डेजिग्नेशन बेस्ड पजल आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए इसके बेसिक समझना बहुत जरूरी है। तो बेसिक भी हम लोग कर लेते हैं और साथ में एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देन उसके बाद में डेजिग्नेशन बेस्ड का आपका कोई भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। बट चीजें जो है वो आपकी प्रैक्टिस पे भी डिपेंड करेंगी। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको पीडीएफ जो है वो हमारे ही कोर्स कंटेंट में प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, तो चलते हैं सीधा का सीधा आज के क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को एक बार रीड करो, इस पूरे क्वेश्चन को रीड करो। ये बेसिक जो क्वेश्चन होता है उससे एक स्टेप मैं आगे ले गया हूँ क्योंकि दो वेरिएबल हैं इसमें। नॉर्मली क्या होता है बेसिक लेवल के क्वेश्चन में 6 एम्प्लॉयज होंगे, उनके नाम आपको दिए जाएंगे और उनकी पोस्ट आपको बता दी जाएंगी कि वो एक कंपनी में किस डेजिग्नेशन पे है, क्या किस पोजीशन पे वो काम कर रहे हैं। इसमें मैंने एक चीज और ऐड कर दी है और वो मैंने किया है, इनको अलग अलग फ्रूट्स भी पसंद है। लाइक आप अगर देखोगे मैंगो की बात की जा रही है, आप देखोगे तो कीवी की बात की जा रही है, बनाना की बात की जा रही है। इस तरीके से मैंने इनके साथ में ऐड कर दिए हैं एक एक फ्रूट को भी। तो ये आपके एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन बन जाता है और इसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया देन इसके बेसिक वाले क्वेश्चंस तो बहुत ही आसान होते हैं। बेसिक क्वेश्चन पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिक क्वेश्चन कैसे किया जाता है और उसके बाद में हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने पहले कभी डेजिग्नेशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किया है तो आप एक बार इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई जरूर करो, और अगर पहले नहीं किया है तो कोई बात नहीं है, मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पहले एक्सप्लेन कर देता हूं और उसके बाद में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। देर आर 6 एम्प्लॉयज ABCDEF of a company and all of them are working on 6 different designation of a company: CMD, MD, CEO, COO, SE and JE। ये अलग अलग पोस्ट हैं। इन पोस्ट के फुल फॉर्म्स क्या है वो अलग अलग होते हैं। लाइक सीईओ की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर, इस तरीके से पूरी की पूरी जो पोस्ट होती है वो होती है। All the designation given are to be considered in given order, as CMD considered as the senior most and J is considered as the junior most। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इस पूरे के पूरे पजल के लिए। जो CMD होगा वो उस कंपनी का सबसे बड़ा आप कह सकते हो कि पोस्ट है, और जो JE वाली पोस्ट है वो सबसे लोअर मोस्ट या कह सकते हो जूनियर मोस्ट जो पोस्ट है उसको उसको कहा जा रहा है। तो इनका जो सीक्वेंस है वो क्या रहेगा, सबसे ऊपर यानी कि फर्स्ट नंबर पे CMD, सेकंड नंबर पे MD होता है, उसके बाद में CEO, उसके बाद में COO, उसके बाद में SE और सबसे लास्ट में कौन होगा, JE होगा। ये इनकी पोस्ट जो है वो आपको मैंने बता दी है सीक्वेंस वाइज। सबसे बड़ा CMD, सबसे छोटा JE होगा। ओके, अब आगे क्या बोला जा रहा है आपको। उसके बाद में यहाँ पे आपका पजल स्टार्ट हो गया। ओनली 2% आर जूनियर देन ए। ओके, पजल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो हम चलते हैं सीधा सॉल्यूशन पे, इंग्लिश लैंग्वेज हटा के। और यहाँ पे मैंने दो टेबल आपके लिए बना लिया अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो देखो इस टेबल को समझो पहले, आप क्वेश्चन को बाद में समझना। इस पूरे के पूरे टेबल को, इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को समझो, क्योंकि जब आपके क्वेश्चन आएंगे तो यही स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा। सबसे बड़ी पोस्ट के लिए आपको क्या कहा गया है कि सबसे जो बड़ी पोस्ट है वो CMD है, तो आप क्या लिखोगे, CMD को सबसे ऊपर लिखोगे। देन उसके बाद में MD है तो MD को सबसे मतलब CMD के बिल्कुल नीचे। देन उसके बाद में CEO, COO, SE एंड JE। सबसे पहला काम आपका यही होगा, अगर आपके डेजिग्नेशन बेस्ड एक पजल आता है या सेटिंग अरेंजमेंट आता है तो आप इसको इसी सीक्वेंस में लिखोगे। जो भी आपको पोस्ट बताई हुई है, जिस भी सीक्वेंस में बताई हुई है उसी सीक्वेंस में आप सबसे ऊपर वाली पोस्ट और सबसे नीचे वाली पोस्ट को इस तरीके से यहाँ पे बना लो। दो कंडीशन बनाइए, क्योंकि मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि दो कंडीशन लेके क्वेश्चन को सॉल्व किया करो, क्योंकि अगर किसी एक पोजीशन पे जाके आप क्वेश्चन को गलत बना दिया आपने तो स्विच करने में आसानी रहती है। ओके, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान से समझिएगा पूरे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, ओनली 2% आर सीनियर देन ए। तो इस लाइन को पहले मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका मतलब क्या हुआ और उसके बाद में मैं आपको इस पजल को करवा देता हूँ। क्या बोला जा रहा है, ओनली 2% आर सीनियर देन ए। ए से ऊपर सिर्फ और सिर्फ दो ही लोग हैं, 2% ही ऐसे हैं जो कि ए से ऊपर हैं। क्यों ऊपर क्यों है, क्योंकि सीनियर है ना। ओनली 2% आर सीनियर देन ए। इसका मतलब ये हुआ कि जो टॉप की जो दो पोजीशन होंगी, लाइक फर्स्ट वाली पोजीशन एंड सेकंड वाली पोजीशन, इसके बाद में थर्ड पोजीशन पे ए आ जाएगा, क्योंकि तभी तो क्या हो पाया, ए से ऊपर सिर्फ और सिर्फ दो ही लोग क्या हो पाए, इसके सीनियर हो पाए। और मुझे पता था कि सिर्फ दो ही क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ओनली वर्ड का यूज किया गया है। ओनली 2% आर सीनियर देन ए। तो अब आप मुझे बताओ कि ए कहां पे आएगा। चलो यहां पे मैं लिख देता हूं कि नेम लिखना है, और यहां पे मैं लिख देता हूं उनको जो फ्रूट्स पसंद है वो मैं यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, इसके ऊपर मैं नेम लिख देता हूं
और इसके ऊपर चलो व्हाइट कलर से मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाओ। एक सेकेंड, यहाँ पे आपके लिए नेम लिखने हैं और यहाँ पे आपको मैं फ्रूट्स लिखवा दूँ। ओके, यहाँ पे नेम लिख दीजिए और यहाँ पे फ्रूट्स लिख दीजिए। अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करें। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहली चीज में क्या बोला गया था कि ए से सीनियर सिर्फ 2 ही लोग हैं, तो कहां पे आ जाएगा, देखो ए फिर आपको यहां पे लिखना पड़ेगा क्योंकि ए से सीनियर फिर 2 ही लोग हैं, एक एमडी और एक सीएमडी, सिर्फ यही कंडीशन बन सकती है, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं बन सकती। सेकंड वाली कंडीशन की बात करें तो ए जो है वो यहाँ पे सीओ पे आ जाएगा, तभी तो ए से ऊपर सिर्फ और सिर्फ 2 ही लोग हो पाए हैं। तो ये कंडीशन यहाँ पे फिक्स्ड हो गई है ए की, तो ए को मैंने क्या कर दिया, दोनों ही पोजिशन पे मैंने ए को लिख दिया। अब नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। नेक्स्ट लाइन पे क्या बोला जा रहा है, The one who is junior than only one person likes लीची। वह आदमी जो जूनियर है सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी से, एक ही आदमी से जूनियर है, वो ज्यादा आदमी से जूनियर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी से जूनियर है, उसको लीची पसंद है। तो सिर्फ एक ही आदमी से जूनियर मतलब कि एमडी, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, लीची। यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि एमडी जो है वो सिर्फ और सिर्फ सीएमडी से जूनियर है और किसी से जूनियर नहीं है। वो एमडी जो है वो बाकी की 4 पोस्ट से सीनियर है लेकिन सीएमडी से जूनियर है, और इसने क्या कहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन से जूनियर। तो एक ही पर्सन से जूनियर मतलब सीएमडी से नीचे आ जाएगा कौन, एमडी, और इसको क्या पसंद है, लीची पसंद है, तो यहाँ पे आप लीची लिख दो। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा, द वन हु लाइक्स मैंगो इज सीनियर देन बी। जिसको मैंगो पसंद है वो बी से सीनियर है। अब ये इमीडिएट सीनियर है या सीनियर है, ये चीज आपको यहाँ पे सेंटेंस में क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पे इमीडिएट वर्ड यूज नहीं किया गया है, इसलिए मैंगो जो है वो बी से सीनियर तो है लेकिन बी से कितना ऊपर होगा हमें नहीं पता। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं मैंगो और बी यहाँ पे लिख देते हैं, और मैं एक एरो बना देता हूँ कि बी से ऊपर है लेकिन इमीडिएट ऊपर नहीं है। ओके, इमीडिएट ऊपर ये नहीं होगा। उसके बाद में क्या लिखा गया है, एफ लाइक गवावा एंड इज जूनियर देन बी। एफ को क्या पसंद है, गुआवा पसंद है, और बी से सी जूनियर है। तो बी से जूनियर मतलब बी से कितना जूनियर है, हाँ हमें फिर से नहीं पता, तो मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ। और एफ को क्या पसंद है, एफ को गुआवा पसंद है। ठीक है, क्योंकि ना तो एफ कंफर्म है, ना ही बी कंफर्म है, ना ही मैंगो कंफर्म है। अगर ये कंफर्म होते तो हम टेबल में लिख लेते। फिर क्या बोला जा रहा है, बी डज नॉट लाइक लीची। बी को लीची पसंद नहीं है, तो आप यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे क्रॉस करके बना दो कि बी के ऊपर क्या नहीं आएगा, लीची नहीं आएगा। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, बी को लीची पसंद नहीं है, तो क्या बी एमडी पे आ सकता है, बी एमडी पे नहीं आ सकता, क्योंकि बी को तो लीची पसंद है ही नहीं, तो दोनों कंडीशन पे बी जो है वो एमडी पे नहीं आ सकता। क्या बी सीएमडी पे आ सकता है, क्या बी सीएमडी पे भी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि मान लो कि अगर आपने बी को यहाँ पे रख दिया तो बी से सीनियर कौन है, मैंगो। देखो यहाँ पे कंडीशन लिखी मैंगो, फिर बी से ऊपर नहीं जा पाओगे आप, और बी से ऊपर जाना जरूरी है क्योंकि बी से ऊपर ही कौन है, मैंगो वाला है, तो यहाँ पे भी नहीं लिख सकते आप। सीईओ पे ऑलरेडी कौन आया हुआ है, यहाँ पे ए आया हुआ है, तो यहाँ पे बी नहीं आ सकता। इसका मतलब ये 3 पोजीशन ऐसी है जिसपे बी आ सकता है, तो इधर भी बी यहाँ पे नहीं आ सकता, बी यहाँ पे नहीं आ सकता। लेकिन क्या आपको ये पता है कि बी सबसे नीचे वाले पे भी नहीं आ सकता, जेई पर भी बी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे बी को लिख दिया तो फिर बी से नीचे, बी से जूनियर कौन है, एफ। उस एफ को कहाँ पे बनाओगे, फिर आप नहीं बना सकते ना, तो इसलिए बी जो है वो सबसे नीचे भी नहीं आ सकता। तो बी के लिए सिर्फ 2 ही कंडीशन है, या तो वो COO होगा या फिर वो SE होगा। तो मैं मान लेता हूं कि वो यहां पर COO है, और एक बार मैंने मान लिया, चलो इस तरफ मैं मान लेता हूं, यहाँ पे मैंने बी को मान लिया, और एक बार मैंने यहाँ पे ए के साथ मैंने बी को मान लिया। ठीक है, अब ये जो लेफ्ट वाली कंडीशन है ना, इस पे क्या होगा, बी से नीचे एफ आना है। देखो ये देखो, बी से नीचे एफ आना है, तो बी से नीचे सिर्फ एक ही कंडीशन है, तो एफ यहाँ पे आ जाएगा। और एफ को क्या पसंद है, एफ को गुआवा पसंद है। ठीक है, यही कंडीशन बन रही है, और तो कोई कंडीशन नहीं बन रही। लेकिन यहाँ पे एफ जो वो यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है, हम कंफर्म नहीं है, तो इस वाली कंडीशन में हम एफ को नहीं बना रहे हैं। ओके, तो जितना भी डाटा हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते थे, जितना भी हमारे टेबल में लिख सकते थे, वो पूरा का पूरा डाटा हमने यहाँ पे लिख लिया है। ओके, बी से सीनियर कौन है, मैंगो वाला, तो बी से ऊपर आ जाएगा। ठीक है सर, बी से अभी तो बहुत सारी कंडीशन है ऊपर, इसलिए यहां तक ही इस डाटा को हमने लिख लिया। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। सी इज जूनियर टू द वन हु लाइक्स कीवी। सी जो है वो कीवी पसंद करने वाले से जूनियर है, सीनियर है, सॉरी, सी जो है वो कीवी पसंद करने वाले से सीनियर है। सी इज सीनियर टू द वन हु लाइक्स कीवी। आगे क्या लिखा हुआ है, द वन हु लाइक्स कीवी इज नॉट जेई। जेई पर कीवी नहीं आ सकता, तो देखो जेई और कीवी का ये रिलेशन बना दो कि जेई और कीवी का रिलेशन नहीं बनेगा।
जेई के ऊपर कीवी नहीं आ सकता। तो इस वाली कंडीशन पे तो यहाँ पर तो गुआवा ऑलरेडी आया हुआ है, लेकिन इस वाली कंडीशन के लिए आपको पता चल गया कि कीवी जो है वो जेई पर नहीं आ सकता। आगे लाइन को रीड करो। द वन हु इज जेई, जो जेई है, नाइदर लाइक्स बनाना नॉर ग्रेप्स, जो जेई है उसको ना तो बनाना पसंद है और ना ही ग्रेप्स पसंद है। दोनों के लिए क्या कर दिया, मना कर दिया। तो ये वाला डाटा भी मैंने यहाँ पे लिख लिया। ओके, फिर क्या लिखा हुआ है, डी डज नॉट लाइक लीची एंड ऑल्सो इज नॉट एस ई। ये वाले लाइन के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंटली यहाँ पे कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ना जरूरी था इस क्वेश्चन को, क्योंकि डी का रिलेशन आपको दिया हुआ है किसके साथ में, लीची के साथ में। तो लीची तो आपको नजर आ रहा है ना, आपके यहाँ पे देख सकते हो डी को लीची पसंद नहीं है, तो डी को लीची पसंद नहीं है तो डी यहाँ पे नहीं आ सकता और डी यहाँ पे नहीं आ सकता। और तीन कंडीशन ऐसी है जहां पे ऑलरेडी ए बी और एफ आ चुका है इस वाली कंडीशन पे, तो डी तो वहां पे भी नहीं आ सकता। तो इसमें डी के लिए सिर्फ दो ही कंडीशन बचती है, या तो सी डब्ल्यू पे आएगा या फिर सी एम डी पे आएगा। दो ही कंडीशन बचती है ना, दोनों के लिए देख लेंगे अभी। लेकिन आगे वाले लाइन में एक और चीज आपको कही गई है कि डी जो है ना वो एस ई पर नहीं आएगा। डी जो है वो एस ई पर नहीं आएगा, इसका मतलब सेकंड वाली कंडीशन में डी यहाँ पे भी नहीं आ सकता। तो इस वाली कंडीशन के लिए एक तो जेई बच गया और एक सीएमडी बच गया, दो कंडीशन बच गई दोनों में। आगे लाइन को रीड करते हैं। आगे लिखा हुआ है ई डज नॉट लाइक कीवी एंड इज जूनियर देन सी बट सीनियर देन एफ। ई को क्या पसंद है, कीवी पसंद नहीं है, और वो सी से तो जूनियर है लेकिन एफ से सीनियर है। कुछ इस तरीके से जो आपका ई है वो सी से तो क्या है, जूनियर है, लेकिन एफ से सीनियर है। ये कंडीशन आपको यहाँ पे बता दी गई है। अब इस डाटा को बहुत अच्छे तरीके से आप रीड करोगे, क्यों, क्योंकि देखो एफ का रिलेशन और बी का रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि बी से नीचे कहीं पे एफ आने वाला है। ध्यान से समझना है इसको, बी से नीचे कहीं एफ आने वाला है, बी से नीचे कहीं एफ आने वाला है। अगर मैं ये लिख दूं कि बी के नीचे एफ यहां पे आएगा, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो एफ से ऊपर कौन है, ई, तो ई को यहां पे लिखना पड़ेगा और ई जो है वो सी से जूनियर है, तो फिर यहां पे हो जाएगा। इस तरीके से हो सकता है। लेकिन अभी एक और कंडीशन ये बची हुई है कि एफ जो है ना वो किस पे आ जाएगा, लास्ट वाली लाइन पे आ जाएगा, और मे बी कि ई यहाँ पे आ सकता है और फिर सी तो दोनों में से कहीं पे भी आ सकता है। तो यहाँ पर तो अभी भी कंडीशन मेरे पास में एक्स्ट्रा बची हुई है, इसलिए यहाँ पे तो मैं नहीं लिख पाऊंगा। लेकिन इस वाली कंडीशन को आप देखो, इस वाली कंडीशन को आप देखोगे तो ई से ऊपर कौन आ जाएगा, ई सॉरी एफ से ऊपर ई आ जाएगा और देन उसके ऊपर सी आ जाएगा। तो ये वाली कंडीशन अभी जिंदा है। ओके, ये वाली कंडीशन पे आप कहीं पे भी लिख सकते हो। लेकिन इस पे डी ने आपकी हेल्प कर दी, डी ने आपकी इसमें हेल्प कर दी, क्योंकि डी अगर यहां पे आ जाता है, डी अगर यहां पे आ जाता है तो फिर सी और ई यहां पे आ जाएगा, एज इट इज लिख दोगे आप और यहाँ पे फिर डी लिख दोगे, आपका पूरा का पूरा पजल खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी डी के लिए भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि डी के लिए भी आपके सामने दो पोजीशन खाली है, सीएमडी पे भी डी आ सकता है और नीचे सीईओ पे भी डी आ सकता है। तो इसलिए इस डाटा को एक बार आप यहीं तक ही लिख के रखोगे। ओके, आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं। आगे क्वेश्चन बोल रहा है डी इज जूनियर देन द वन हु लाइक्स बनाना। डी उससे जूनियर है जिसको बनाना पसंद है। डी क्या है, उससे जूनियर है जिसको बनाना पसंद है। ये लो, पूरा का पूरा ही काम हो गया आपका। तो देखो, अगर आप डी को सीएमडी पे लिख दोगे तो फिर डी किसका जूनियर है, जिसको बनाना पसंद है। मान लीजिए कि आपने यहाँ पे डी लिख दिया, तो बनाना फिर कहाँ पे लिखोगे, डी से ऊपर लिखना है ना बनाना, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फर्स्ट वाली कंडीशन पे सीएमडी पे भी नहीं आ सकता और एमडी पे भी नहीं आ सकता। तो फिर एक ही कंडीशन बची कि डी जो है वो सीओओ पर आ जाएगा। ठीक है, और इस वाली कंडीशन पे भी डी जो है वो सीएमडी पे नहीं आ पाएगा, क्योंकि फिर डी को किससे जूनियर करना है, बनाना वाले से। तो बनाना वाले से नीचे तो डी लिख ही नहीं पाओगे ना आप, क्योंकि सीएमडी के अगर डी यहाँ पे लिख दिया तो बनाना कहाँ लिखोगे, फिर ऊपर जगह ही नहीं है, तो नहीं लिख सकते। तो सेकंड वाली कंडीशन पे भी डी जो है वो सीएमडी पे नहीं आ सकता। तो सीएमडी पे हट गया, एमडी से हट गया, सीओ पे आ नहीं सकता, सीडब्ल्यू पे भी नहीं आ सकता, जेई पे भी आ सकता है क्योंकि एसई पे नहीं आएगा। यही मना किया गया था ना, एसई पे नहीं आएगा तो जेई पे कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा। मेरे ख्याल से यहां तक आपका डाउट जो है क्लियर हो गया होगा। अब फर्स्ट वाली कंडीशन पे तो देखो सी, ई और एफ का क्या रिलेशन दिया हुआ है कि एफ से ऊपर कौन आएगा, ई आएगा, और सी से नीचे कौन आएगा, ई आएगा। तो ये कंफर्म हो जाता है आपका, पूरा का पूरा आपने यहाँ पे लिख दिया। और इस वाली कंडीशन पे देखो एफ जो है वो बी से जूनियर है ना, तो बी से जूनियर एफ जो है वो यहीं पे आ सकता है, और ई और सी के लिए सिर्फ और सिर्फ यही कंडीशन आपके पास में बची है इसमें भी। तो मेरे ख्याल से आपके जो नेम थे वो आपने कंप्लीट यहाँ पे बना लिए हैं, कोई भी आपको डाउट नहीं रहा होगा। अब आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन को। बनाना से कौन नीचे है, डी, बनाना से नीचे है डी। तो बनाना में भी कि देखो फर्स्ट वाली कंडीशन पे अगर आप बात करोगे तो बनाना यहाँ पे भी आ सकता है और बनाना यहाँ पे भी आ सकता है, तभी तो बनाना से जूनियर देखो डी हो पाया। ओके,
आगे वाले लाइन पे क्या लिखा गया है, सी इज नॉट जूनियर देन द वन हु लाइक्स ग्रैप्स। सी उससे जूनियर नहीं है जिसको ग्रैप्स पसंद है, तो वो तो वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि सी सबसे ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, द वन हु लाइक्स कीवी इज जस्ट जूनियर देन डी, वो डी से बिल्कुल ही जूनियर है। द वन हु लाइक्स कीवी, जिसको कीवी पसंद है उससे बिल्कुल नीचे कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा, वो डी से बिल्कुल नीचे। द वन हु लाइक्स कीवी जस्ट जूनियर देन डी, डी यहाँ पे तो उसके नीचे आपका क्या लिखोगे, यहाँ पे कीवी लिखोगे, डी के बिल्कुल नीचे। लेकिन यहाँ पे तो डी के बिल्कुल नीचे आप कुछ भी नहीं लिख सकते हो, क्या कुछ लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे। इसका मतलब डी से बिल्कुल नीचे नहीं आ पाएगा, तो सेकंड वाली जो कंडीशन है वो गलत हो जाएगी, तो इस कंडीशन को हटा दो, ये कंडीशन आपकी गलत होगी क्योंकि डी से नीचे आप जा ही नहीं पाए। तो डी से नीचे अगर जा नहीं पाओगे तो फिर कीवी कहाँ पे लिखोगे, नहीं लिख पाओगे। अब आपके पास में दो ऑप्शन है बनाना के, या तो ए पे आ सकता है या सी पे आ सकता है बनाना, जैसा कि यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर देता हूँ मैं इसको, ये वाली जो कंडीशन थी ना, ये वाली डी इज जूनियर देन द वन हु लाइक्स बनाना, तो बनाना कहाँ पे आ सकता है, बनाना या तो ए पे आ सकता है या फिर सी पे आ सकता है, इन दोनों में से बनाना कहीं पे भी आ सकता है। आगे वाली लाइन को रीड करते हैं, देखिएगा आगे क्या लिखा गया है, ए डज नॉट लाइक बनाना, ए को बनाना पसंद नहीं है। ए को क्या पसंद नहीं है, ए को बनाना पसंद नहीं है। तो अगर ए को बनाना पसंद नहीं है तो फिर एक ही कंडीशन बची है जिसके ऊपर बनाना आ सकता है, जिसके ऊपर बनाना आ सकता है वो कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। और आपकी जो डी इज जूनियर देन द वन हु लाइक्स बनाना मैंने हाईलाइट किया था, ये कंडीशन सही हो गई। क्लियर है, यहां तक मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है सर। फिर क्या लिखा हुआ है, द वन हु लाइक्स ग्रैप्स इज सीनियर देन वन हु लाइक्स मैंगो, जिसको ग्रैप्स पसंद है वो मैंगो पसंद करने वाले से सीनियर है। तो देखो ना तो ग्रैप्स है ना ही मैंगो है, तो यहाँ पे लिख दो मैंगो, और ग्रैप्स वाले को फिर यहाँ पे लिख दो, क्योंकि ग्रैप्स जो है जो ग्रैप्स वाला है ना वो क्या है, किससे यहाँ पे सीनियर है, वो मैंगो पसंद करने वाले से सीनियर है। तो आप क्या लिखोगे, द वन हु लाइक्स ग्रैप्स इज सीनियर देन द वन हु लाइक्स मैंगो। तो देखो यहाँ पे ये वाली कंडीशन भी फॉलो हो जाती है। तो यहाँ पे कंप्लीट मैंने आपके लिए जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर दिया है, और मेरे ख्याल से बहुत क्वेश्चन जो है वो हार्ड नहीं था, बना लिया होगा आप लोगों ने। आपका जो बेसिक लेवल का क्वेश्चन बनता है ना इसमें, जिसमें आपको डेजिग्नेशन बेस दिया जाएगा, उसमें मैंने अभी आपके लिए यहाँ पे जैसे फ्रूट्स को ऐड कर दिया है ना, तो उसमें आपको फ्रूट्स ऐड नहीं मिलेंगे, उसमें आपको क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ उनके नेम मिलेंगे और आपको उनकी डेजिग्नेशन मिलेंगी। लाइक अगर मैं बात करूं आपके प्री एग्जामिनेशन के क्वेश्चन तक की, तो वो सिर्फ और सिर्फ इतना सा होता है, सिर्फ इतना सा होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। वो नेम आपको देगा और नेम के साथ में आपको वो क्या देगा, सिर्फ और सिर्फ उनकी डेजिग्नेशन देगा। ये जो मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है ये आपको मिलता है आपके मेंस लेवल में मिल जाता है कई बार इस लेवल का क्वेश्चन, और या फिर कई बार पीओ लेवल में जो है वो प्री के क्वेश्चन में कई बार हार्डली इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो मेरे ख्याल से डेजिग्नेशन जो है वो बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहिए आपको। डेजिग्नेशन बेस्ड की जो पजल है वो आप लोग इजीली बना लोगे। थोड़ी सी देखो प्रैक्टिस की तो डिमांड है, प्रैक्टिस तो डिमांड करता है ये वाला चैप्टर, ये वाला टॉपिक, क्योंकि थोड़ा सा अलग हटके है। हम रेगुलर तैयारी करते रहते हैं नॉर्थ साउथ फेसिंग की, सर्कुलर बेस की, बॉक्स पजल की, मंथ बेस पजल की, लेकिन डेजिग्नेशन की हम थोड़ी सी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। हालांकि ये भी बड़ा आसान है, कुछ नहीं है इसमें, आपने देख लिया ना, बिल्कुल आसान सा है, लेकिन हम इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इसलिए हमें लगता है कि ये जो क्वेश्चन है इसको बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोगों ने अभी सीख लिया है तो आप लोग आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।